सोनी X85J एक रीजनेबली प्राइस्ड मिड रेंज टीवी है जिसका परफॉर्मेंस इस कैटेगरी के टीवीज में रिमार्केबल है। क्या ये टीवी सोनी X80J से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है? क्या इससे कम पैसों में मिलने वाला सैमसंग द फ्रेम गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है? और क्या इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करना एक सही डिसीजन होगा? ये टीवी OLED और QLED से किन मामलों में बेटर है और ये टीवी सोनी X90J से किन मामलों में इंफीरियर है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि 4K टीवीज QLED टीवी से बेटर क्यों होते हैं। लेकिन इसके लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस टीवी की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो हालांकि ये टीवी फुली प्लास्टिक से कंस्ट्रक्टेड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और दिखने में ये एलिगेंट लगता है। क्योंकि इस टीवी में कॉर्नर लेग्स दिए गए हैं तो इसे रखने के लिए टीवी के साइज की ही टेबल लगेगी। लेग्स ब्लेड डिजाइन के साथ आते हैं और वो टीवी के ग्रे बेजल से परफेक्टली मैच करते हैं। तीन तरफ से इस टीवी के बेजल्स अल्ट्रा स्लिम है और नीचे का बेजल भी स्लिम ही है, जिसके सेंटर में सोनी का लोगो दिया गया है। पीछे से इस टीवी को एक चेक पैटर्न दिया गया है और पोर्ट्स राइट साइड में लोकेटेड है। बेसिक केबल मैनेजमेंट के लिए टीवी के लेग्स में क्लिप्स दी गई हैं। इसके साथ स्टैंडर्ड रिमोट ही आता है जिसमें गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है, इसलिए आप इस टीवी को वॉइस कमांड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक RF इन पोर्ट, एक कंपोजिट इनपुट पोर्ट, एक डिजिटल ऑडियो आउट पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। टीवी के सभी HDMI पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। इसमें HDMI CEC, HDMI EARC और HDMI 2.1 सभी दी गई हैं। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई, बिल्ट इन क्रोमकास्ट और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आता है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये टीवी डीलेट बैकलाइटिंग और 120 हर्ट्ज VA पैनल के साथ आता है। डीलेट टीवीज की पहचान ऐसे होती है कि डीलेट बैकलाइटिंग वाले टीवीज ELED टीवीज की तरह बहुत स्लिम नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पीछे के सरफेस पे LEDs लगी होती हैं और LEDs को अकोमोडेट करने के लिए थिकनेस बढ़ानी पड़ती है। इस टीवी में लोकल डिमिंग नहीं मिलती है जो X90J में मिल जाती है, क्योंकि वो फुल अरे डीलेट टीवी है। सोनी X85J में फ्रेम डिमिंग दी गई है। ये टीवी डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG तीनों को सपोर्ट करता है। इस टीवी में 4K HDR पिक्चर प्रोसेसर X1 लग के आता है और क्लैरिटी इनहैंसमेंट के लिए 4K X Reality Pro इंजन दिया गया है। कलर इनहैंसमेंट के लिए इसमें लिव कलर टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्राइल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा इसमें डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट इनहैंसर और ऑब्जेक्ट बेस्ड रीमास्टरिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो हर ऑब्जेक्ट पे काम करते हुए ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को इनहैंस कर देती है। ये टीवी 120 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन इसमें मोशन फ्लो XR 800 दिया गया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी के 120 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट को इनहैंस करके 800 हर्ट्ज तक ले आता है। जब ये टीवी रिलीज हुआ था तब इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया था, लेकिन एक फर्मवेयर अपडेट से इसमें VRR डाल दिया गया है। इस टीवी पे आप PS5 के थ्रू 4K गेमिंग एट 120 हर्ट्ज में कर सकते हैं। इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड भी दिया गया है। ऑडियो की बात की जाए तो इस टीवी में 20 वॉट्स के X बैलेंस्ड स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी एटमॉस, क्लियर ऑडियो प्लस, क्लियर फेस, वॉइस जूम 2 और DTS सभी को सपोर्ट करते हैं। ये एक एंड्रॉइड टीवी ही है। इसमें आपको गूगल टीवी मिलता है और इसमें 16 GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है। अब आते हैं इस टीवी के परफॉर्मेंस पे। तो VA पैनल होने की वजह से इस टीवी का कंट्रास्ट रेशियो बहुत ही बढ़िया है। डिमली लिट या फिर डार्क रूम में इस टीवी पे आपको बिल्कुल डीप ब्लैक्स मिलते हैं, जिनकी पूरी यूनिफॉर्मिटी स्क्रीन पे अच्छी दिखती है। ब्राइट रूम में भी इस टीवी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सोनी का ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया वाइब्रेंट कलर रिप्रोडक्शन देता था। अब सोनी ने उन कलर्स को अपनी ट्राइल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी से और ज्यादा इनहैंस कर दिया है। वाइट कलर गैमेट होने की वजह से इस टीवी के कलर सुपर्ब हैं। इसे देखकर एक QLED टीवी जैसा ही फील होता है। सच पूछिए तो बजट कैटेगरी के किसी भी QLED टीवी में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं 4K से हटकर कोई दूसरा अपग्रेडेड टीवी देख रही हूँ।
इस टीवी के कलर्स उन सभी टीवी से ज्यादा वाइब्रेंट और पंची दिखते हैं। टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस 550 निट्स के आसपास है, जिसे बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि आप इस पे HDR कंटेंट्स अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस आजकल टीवीज में बहुत ही रेयर है। कहने को तो बजट कंपनीज ब्राइटनेस को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे कर देती हैं, लेकिन वो वैल्यू रियलिटी से बहुत अलग होती है। ब्राइटनेस अच्छी होने की वजह से इस टीवी की डिटेल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ब्राइट सीन्स तो इस पे अच्छे दिखते ही हैं, डार्क सीन्स भी इंजॉयबल होते हैं। डॉल्बी विजन और HDR परफॉर्मेंस इस टीवी पे बहुत अच्छा मिलता है। ब्राइट और डार्क सीन्स दोनों में ही अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। इस टीवी के पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ देखने को मिलती है, जो इमेजेस को रियलिस्टिक बनाती है। व्यूइंग एंगल की बात की जाए तो VA पैनल होने की वजह से इस टीवी में एक्सट्रीम एंगल से देखने पे कलर्स वॉश्ड आउट लगते हैं, लेकिन व्यूइंग एंगल बहुत ज्यादा बुरा नहीं है जब तक आप बहुत एक्सट्रीम साइड से ना देख रहे हो। अपस्केलिंग की बात की जाए तो इस टीवी पे काफी अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग होती है। टीवी लो रेजोल्यूशन कंटेंट को भी हाई क्वालिटी में प्ले करता है। मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि QLED टीवीज में ज्यादा अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग नहीं होती है। अगर आपको इफेक्टिव पिक्चर अपस्केलिंग देखनी है तो आप QLED टीवीज अवॉइड करके इस जैसे ही किसी अच्छे 4K टीवी के लिए जाएं। यहाँ तक कि ये 4K टीवी सोनी और LG के OLED टीवी से बेटर पिक्चर अपस्केलिंग देता है। लो क्वालिटी कंटेंट भी QLED और OLEDs के मुकाबले सोनी X85J पे बेटर दिखता है। ऑडियो की बात की जाए तो 20 वॉट्स के स्पीकर्स भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसकी ऑडियो बजट कैटेगरी के कई हायर साउंड आउटपुट के स्पीकर्स को भी बीट कर देती है। ऑडियो काफी लाउड होने के साथ साथ क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है और उसमें बेस भी सुनने को मिल जाता है। इस टीवी की डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद टीवी पे डॉल्बी एटमॉस साउंड का ऑब्जेक्ट बेस्ड परफॉर्मेंस सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन आप इस टीवी से किसी अच्छी डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर को कनेक्ट करके उसका भी पूरा मजा ले सकते हैं। कि ये किस काम के लायक है, लेकर आओ उसे। स्मार्टनेस की बात की जाए तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है, बस इसमें आपको गूगल टीवी दिया गया है जो एंड्रॉइड टीवी की UI से ज्यादा बढ़िया नेविगेशन एक्सपीरियंस देता है। गूगल टीवी पे आपको आपके सारे फेवरेट कंटेंट्स एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड मिल जाते हैं, जो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट फील देता है। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर के अलावा भी 5000 से अबव इंजॉयबल कंटेंट मिल जाता है। गूगल असिस्टेंट के अलावा ये टीवी एलेक्सा सपोर्ट के साथ आता है। आप इसे एलेक्सा के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस टीवी में आपको ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। क्रोमकास्ट के अलावा इस टीवी में एप्पल एयर प्ले भी दिया गया है। इस टीवी में लाइट सेंसर दिया गया है, जिसे ऑन करने पे टीवी की ब्राइटनेस रूम कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो जाती है, जिससे बिना सेटिंग्स किए ही आपको परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। इसमें एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन फीचर दिया गया है, जिससे सिर्फ पिक्चर ही नहीं बल्कि रूम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग साउंड भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। ये टीवी एज अ मॉनिटर एक आइडियल ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। गेमिंग की बात की जाए तो ये इस समय का लोएस्ट कॉस्टिंग टीवी है, जो PS5 प्लेस्टेशन की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। हालांकि सैमसंग द फ्रेम टीवी इससे कम पैसों में भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही देता है, लेकिन उसमें आपको 4K at 120 हर्ट्ज खेलने को नहीं मिलता है। वो टीवी 4K at 60 हर्ट्ज ही सपोर्ट कर पाएगा। मैं इस पे आपको इस समय गेमिंग करके तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि अपने प्ले स्टेशन को इससे कनेक्ट करके आप अच्छे से गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे रिस्पॉन्स टाइम के साथ इस टीवी का इनपुट लैग भी बहुत ही कम है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जिसकी वजह से ये टीवी सोनी X80J और सोनी X80AJ से बेटर है। सोनी X80J और सोनी X80AJ दोनों ही टीवीज में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है, इसलिए उन टीवीज पे प्ले स्टेशन के थ्रू आप गेमिंग का पूरा मजा नहीं ले पाएंगे। सोनी X80J में मोशन फ्लो 200 है, जो नेटिव रिफ्रेश रेट को कंपनी के अकॉर्डिंग 4 गुना बढ़ा देता है, लेकिन सोनी X80AJ में सिर्फ मोशन फ्लो XR 100 ही दिया गया है, जिससे मोशन हैंडलिंग आपको सोनी X80J पे ज्यादा अच्छी मिलती है। वहीं इस टीवी पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मोशन फ्लो XR 800 दिया गया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग इस सोनी X85J टीवी के रिफ्रेश रेट को 800 हर्ट्ज कर देता है।
सोनी X 8000H की ब्राइटनेस सोनी X 80J से ज्यादा थी और सोनी X 80J की ब्राइटनेस सोनी X 80AJ से बेटर है। और इस सोनी X 85J टीवी की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इन सारे ही टीवीज इंक्लूडिंग सैमसंग द फ्रेम से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस इन सारे ही टीवी से बेटर है। अब बात करते हैं सोनी X 85J वर्सेस सोनी X 90J की। तो X 90J सोनी का एक हायर एंड टीवी है जिसमें फुल अरे लोकल डिमिंग दी गई है और उसकी HDR पीक ब्राइटनेस भी सोनी X 85J से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सोनी X 90J का पिक्चर क्वालिटी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। सोनी X 90J सोनी के मिड रेंज टीवी से हटकर एक नए कॉग्निटिव इंटेलिजेंट प्रोसेसर XR के साथ आता है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो